वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं जी। पिछला टॉपिक ही कंटिन्यू है, हेडिंग आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है। तो आपने पीछे पढ़ा क्या था जी, दोबारा देख लीजिएगा उसको 1 मिनट के लिए। द जॉब ऑफ, आप नोट कर सकते हैं बात, द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप blood around our body, around our body। तो हार्ट का मेन काम क्या होता है जी, जॉब क्या होती है हार्ट की, तो ब्लड को पंप करना हमारी बॉडी में, ठीक है। ये काम कौन करता है, वेंट्रिकल करता है जी। कौन करता है ये काम, वेंट्रिकल का काम होता है हार्ट को पंप करना। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप blood, have to pump blood into various organ, with high pressure, they have thicker walls than atria। इसका मतलब समझिएगा जी, हार्ट का मेन काम क्या होता है जी, हार्ट का मेन काम होता है आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करना। और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है जी, वेंट्रिकल करता है। कौन करता है, वेंट्रिकल करता है। और वेंट्रिकल जो ब्लड प्रेशर करता है, जो पंप करता है ब्लड को, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप, वेंट्रिकल का काम होगा पंप करना इनटू वेरियस ऑर्गन, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, विद हाई प्रेशर। अब कोई चीज़ प्रेशर से फेंकेगा वेंट्रिकल, तो मान लो जो चीज़ प्रेशर से फेंक रहा है तो उसकी दीवार क्या होनी चाहिए, थिकर होनी चाहिए। इसलिए इनकी वेंट्रिकल की दीवार क्या होती है, थिकर। कैन किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में। बल्कि एट्रिया की, एट्रियम की वॉल्स क्या होती है, थिन होती है जी, ठीक है, थिनर होती है। थिकर का मतलब मोटी होती है। क्योंकि मोटी क्यों होगी, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ वेंट्रिकल ब्लड को फेंकेगा, और उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए आपकी वॉल्स क्या होनी चाहिए, थिकर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेंट्रिकल की वॉल्स क्या होती है जी, थिकर होती है एज कम्पेयर टू एट्रियम के, ठीक है। A sheath of tissue called pericardium protect the muscular heart, ठीक है। ये सीथ ऑफ टिश्यू का मतलब हो गया जी, कुछ एक टिश्यू का सीथ का मतलब होता है, जैसे आप कोई खोखली चीज़ लगा सकते हो जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जाती है। सीथ ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू का सीथ होगा जी, जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, जो हमारे मसल, जो भी हमारे हार्ट को क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। द चैम्बर ऑफ हार्ट आर separated by partition called septum। जो हार्ट है हमारा, ये आपने हार्ट के पार्टीशन करे थे। ये वाला था आपका लेफ्ट एट्रियम था,
ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये आपका राइट आपका एट्रियम था, और ये था आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था। ठीक है, तो इनका जो सेपरेशन है चैम्बर का, ये किसके द्वारा होता है जी? जिसके द्वारा होता है, एक पार्टीशन होता है, उसको कहा जाता है सेप्टम। ठीक है जी, तो द चैम्बर ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, इसके बाद ये हो गया जी आपका हार्ट का कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जी। अब आगे चलते हैं हम। द आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में, एंड कैपिलरीज and capillaries are a kind of thin pipes or tubes through which blood flow in the body। ये बात हमने पहले भी बात कर ली थी कि जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, ये एक टाइप की पाइप की तरह होती है या ट्यूब्स की तरह होती है, जिनके अंदर थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, जिनसे क्या होता है जी? ब्लड फ्लो करता है आपका। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसी के अंदर आपने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम में। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में। अब लिखो जी आर्टरीज। ठीक है, तो लिखोगे आर्टरीज आर थिन वॉल्ड, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, थिन नहीं थिक वॉल्ड ट्यूब्स because they carry blood from the heart to all parts of body which is at high pressure। आर्टरीज क्या होती है? थिक वॉल्ड ट्यूब्स होती है। थिक का मतलब थोड़ी मोटाई होती है इनकी सी। क्यों होती है? बिकॉज दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। इनका काम क्या होता है? जैसे ये हमारा हार्ट है, तो इस हार्ट से ब्लड को लेके जाने का काम कहाँ तक है? वेरियस ऑर्गन तक, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन है, ठीक है जी, उन तक ब्लड ले जाने का काम किसका होता है जी? आर्टरीज का होता है। किसका होता है? आर्टरीज का होता है। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका हार्ट के अंदर वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, और वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है वो अंडर हाई प्रेशर करता है जी। तो अगर प्रेशर हाई होगा तो ये पाइप क्या होनी चाहिए? थोड़ी मोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, इसीलिए आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, बिकॉज दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के पास ब्लड लेके जाती है, विच इज एट हाई प्रेशर, जो किसके ऊपर होता है जी? हाई प्रेशर के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखोगे द मेन आर्टरी, द मेन MAIN है जी, द मेन आर्टरी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? कोल्ड
द मेन आर्टरी called aorta is connected to left ventricle जो मेन आर्टरीज होती है जिसको अरोटा कहा जाता है, इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो किसके साथ कनेक्ट होती है जी, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, द मेन आर्टरी, यही जो मेन आर्टरी होती है जिसको अरोटा कहा जाता है, कैरी oxygenated blood, carries oxygenated blood from left ventricle to all body organs। इसका जो मेन आर्टरी का काम क्या होता है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, उस ब्लड को लेके जाना, किससे लेके जाना, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाना, कहाँ तक लेके जाना, टू ऑल बॉडी ऑर्गन तक लेके जाना, ये मेन इसका काम होगा जी। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, इसके बाद आगे लिखोगे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं जी। आगे देखो जी, अनदर आर्टरी, एक और आर्टरी होती है जी, अनदर आर्टरी, इंपॉर्टेंट है ये बात नोट करने वाली, जिसको कहा जाता है कोल्ड पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी artery is connected to right ventricle of heart, right ventricle of heart। The pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricle to lungs। ये एक्सेप्शन है जी आर्टरीज का। ठीक है, सारी की सारी आर्टरीज का काम होता है, मैंने आपको बताया था कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना सारी आर्टरीज का काम होता है। लेकिन एक और आर्टरी होती है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये कनेक्टेड किसके साथ होती है, राइट वेंट्रिकल के साथ। मेन आर्टरी थी वो कनेक्टेड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, ये होती है राइट वेंट्रिकल के साथ। और पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होगा जी, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी आर्टरी का, सारी आर्टरीज का अगर आपसे काम पूछ लिया जाए तो आर्टरीज का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना हार्ट से लेके बॉडी ऑर्गन तक। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना हार्ट से लेके लंग्स तक। ठीक है जी, इसके बाद ये था जी आपका आर्टरीज। अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। अब तक आपने ये पढ़ा, ठीक है, अब आगे लिखो जी कैपिलरीज।
पहले आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, फिर आपने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, और आपने पढ़ लिया कि ब्लड आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा दिया मेन आर्टरी में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद आके होंगी कैपिलरीज। ठीक है, तो देयर आर, इनके बारे में लिखिएगा, देयर आर थिन वॉल्ड, ये थिन होती हैं जी, थिक नहीं होती है ये, थिन, थिन मतलब बिल्कुल पतली टाइप की, थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो, बहुत ही पतली होती है, एक्सट्रीमली नैरो, नैरो टाइप की होती हैं जी, ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। इनका मेन काम क्या होता है, ये थिन वॉल्ड होती है, एक्सट्रीमली नैरो होती हैं, जो कनेक्ट करती है आर्टरीज को किसके साथ जी, वेन के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब होता क्या है, जो आपने द वेरियस, मान लें जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें ऑक्सीजन भी थी, उसमें फूड सब्सटेंस भी हो सकते हैं, द वेरियस डिजोल्ड सब्सटेंस, बहुत से डिजोल्ड सब्सटेंस, डिजोल्ड का मतलब घुले हुए सब्सटेंस, लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो चाहे वमा फूड हो एटसेट्रा, प्रेजेंट इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड, पास इनटू body cells through thin walls of capillaries। जो भी वेरियस डिजोल्व सब्सटेंस है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे फूड हो एटसेट्रा, जो भी हमारे ब्लड में पास है, वो पास करेंगे बॉडी सेल के अंदर से, किसके अंदर से पास करेंगे, बॉडी सेल के अंदर, थ्रू थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज, उनकी थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज से थ्रू पास करेंगे। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे क्या होगा जी, एट द सेम टाइम द वेस्ट ऑफ सब्सटेंस, the waste substance like कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दिया है मैंने, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, formed in cells। अब देखो, जिस टाइम सेल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसमें फूड वगैरह थे, मान लो वो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, कौन किस टाइप का, जैसे CO2 हो गया, कुछ और हो सकता है, जो फॉर्म्ड हुआ है कहाँ पे, सेल में फॉर्म्ड हुआ है, वो वापस एंटर कर जाएगा, एंटर्स इनटू कैपिलरीज, वापस किसके अंदर एंटर कर गया जी, कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। कैपिलरीज सप्लाई deoxygenated ब्लड टू वेन्स, किसको सप्लाई कर देगी, वापस से वेन्स को ट्रांसफर कर देगी। ये था जी कैपिलरीज के बारे में। थिन वॉल्ड होती है, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं, विच कनेक्ट आर्टरीज को वेन के साथ कनेक्ट करने का काम करती हैं। जो भी वेरियस डिजोल्व सब्सटेंस होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो चाहे फूड हो, ब्लड के अंदर है, पास करेंगे इनटू द बॉडी सेल, बॉडी सेल में पास करेंगे थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की अंदर से। एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा आपकी सेल में, चाहे CO2 बने, कुछ भी बने, वो वापस एंटर कर जाएगा कैपिलरीज में, और कैपिलरीज आगे वही सप्लाई कर देगी किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ठीक है जी, ठीक है, तो ये था आपका कैपिलरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी वेन्स वगैरह के बारे में। ठीक है,
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जी, लाइक ज़रूर करें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।